गया शहर के किरानी घाट में आज केंद्रीय कैबिनेट मंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी द्वारा प्रतिष्ठित दिव्यांश आयुर्वेद चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया। इस संस्थान के संस्थापक मगध बिल्डिंग सॉल्यूशन के प्रोप्राइटर विक्रांत कुमार हैं। उद्घाटन समारोह के अवसर पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा आयुर्वेद के महत्व पर चर्चा करते हुए बताया कि आज के दौर में आधुनिक चिकित्सा के बढ़ते दुष्प्रभाव के बीच हमारी संस्कृति की पहचान आयुर्वेद की शक्ति पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है। अब समय की मांग है कि अब पुनः हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाएं। विक्रांत कुमार ने बताया कि आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागृति बढ़ाने के लिए ही इस संस्थान की शुरुआत की है, जिसका मकसद कम कीमत पर लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा उपलब्ध कराना है। इस उद्घाटन समारोह में शहर के कई जाने माने लोगों ने भाग लिया। उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री अवधेश कुमार सिंह, गया के जिला अध्यक्ष परिषद अध्यक्षा श्रीमती नैना कुमारी, समाजसेवी छोटन साव, कुणाल अग्रवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विपेंद्र अग्रवाल, मुख्य पार्षद फतेहपुर रवि कुमार, वार्ड पार्षद राहुल कुमार एवं त्रिशूल कुमार मौजूद थे। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं हैं अनेक प्रकार से सेवाओं की बात करें। ये जो दिव्यांश श्री हॉस्पिटल अभी यहाँ पर हम लोग उद्घाटन किए, ये एक दूसरे तरह का चिकित्सालय है जो आयुर्वेद से संबंधित है। अभी हमारे सभी सरकारी हॉस्पिटल में भी और अन्य जगह पे भी, पटना में और जगह में फिजियोथेरेपी चिकित्सा बहुत मोमेंटम किया है, बहुत जोर से चल रहा है। और फिजियोथेरेपी से होता है कि कमर में दर्द हो, कोहना में दर्द हो, बांह में दर्द हो, उसको उससे ठीक किया जाता है। फिर पंचकर्म वगैरह भी किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसा इन्होंने कहा, और उस चिकित्सा से हमने लाभ लिया है। हमारे कोहना में कहीं दर्द था तो एक पिन को घुसा करके और उसमें एक वायर लगा करके इलेक्ट्रिक से उसको ये किया गया तो मेरा सब ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये दूसरे तरह का चिकित्सा है, इसकी बड़ी आवश्यकता है और कम खर्च में होता है। तो गया में ऐसा नहीं था और इस तरह से हॉस्पिटल खोला गया है कि हम समझते हैं कि गया के चिकित्सीय इतिहास में एक स्वर्णिम स्थान प्राप्त करेगा। और हम इस अस्पताल की जो उन्नति है उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसमें बात सही है, जल्दी से जल्दी हो। हम आपसे सामने बैठ के कह रहा हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल ने कहा मेरा दाहिना पैर का ठेहुना का यह था, उसको था कि रिप्लेस करा देंगे। हम थोड़ा घबराए, लेकिन अभी हम फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज भी मैं फिजियोथेरेपी कराया हूँ, मेरा कमर में दर्द होता है गाड़ी चलने से, और वो ऐसा इस तरह से वो लोग लेते हैं, भाप लेते हैं, भाप से ठीक कर देते हैं। तो आज कोई दवा की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार का चिकित्सालय ये हुआ है, ये यूनिक है गया में। हम समझते हैं कि इसका बड़ा लाभ लोगों का होगा और मनोयोग से काम होगा। तो गया के जो पुराना रोग है या जो नया रोग भी है, जो नहीं समझते हैं, आयुर्वेद में जाके फंस जाती है, एलोपैथ में जाके फंस जाते हैं। दवा में और पैसा में ज़्यादा खर्च होता है, कम खर्च में ही यह काम हो जाएगा। लोकप्रिय सांसद द्वारा किया गया है इस दिव्यांग आयुर्वेद हॉस्पिटल के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो कहा, जो स्वयं आयुर्वेद से प्रभावित होकर कहा। हम लोग बिहार के लोग आयुर्वेद में काफ़ी पीछे। यही अगर आप देखें केरला, कर्नाटका, वहाँ पर आयुर्वेद की इतनी उपलब्धियाँ हैं कि कोरोना काल में प्रदेशों में आयुर्वेद से कोरोना को भगाने का काम किया। और वो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, जो एक सर्जन ने कहा कोरोना का परिवर्तन कराएंगे। और आयुर्वेद से आज ये जैसे वीर कुंवर 80 वर्ष में दौड़ रहे थे, वैसे ही आज माननीय मंत्री जी कभी गया तो कभी दिल्ली तो कभी पटना कभी फतेहपुर दौड़ रहे हैं। ये आयुर्वेद का कमाल है। और पंचरत्न जो बोलते हैं वो तो पहले से भी था। बिहार में इसकी बहुत
विकास नहीं हुआ था। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के जो हमारे टेक्नीशियन हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। आपका डिटॉक्सिफिकेशन जिसको इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं, मतलब शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालना बोलते हैं। इससे आदमी का लाइफ जो है बढ़ जाता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है। जैसा आप जानते हैं कि मेदांता के सीईओ नरेश तेरेन ने अभी एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं जिसमें आयुर्वेद और एलोपैथ का मिक्सअप होगा। यानी आयुर्वेद से कार्डियो स्पेशलिस्ट इंडिया के टॉप है नरेश तेरेन जी, उन्होंने भी आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप हरिद्वार में, दिल्ली में, जगह जगह पे आयुर्वेद मल्टी सिटी शहरों में बहुत आगे चला गया है। लेकिन हमारा गया 2 टायर सिटी है, यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हम लोग आयुर्वेद के द्वारा पंचकर्म, एक्वा प्रेशर थेरेपी, जिससे सारे नसों के ब्लॉक को पॉइंट के द्वारा खोला जाता है। घुटनों का पंचकर्म के द्वारा फिट इलाज होगा। एक्वा प्रेशर के द्वारा पंचर कर करके अशुद्ध ब्लड को निकाला जाता है और फिर से उसमें ऑयल का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया करने से जो हमारा घुटना बदलने की बारी आ गई है वो रुकेगी। मेरा नाम विक्रांत कुमार, मैं इस दिव्यांग श्री पंचकर्मा थेरेपी सेंटर, यहाँ पे अनेक तरह की थेरेपी होती है। जैसे आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति के द्वारा आयुर्वेदा में पंचकर्मा हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, लीफ थेरेपी हो गया, ये सब सारा आयुर्वेदिक माध्यम से खोला जा रहा है। हमारे पास जितने भी लिवर, किडनी डिटॉक्स, ये सब सभी चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है। जॉइंट पेन, नी पेन, स्पाइन कॉर्ड, ये सब सारा चीज़ का इलाज हमारे पास उपलब्ध है।